भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जोरदार करतल ध्वनि से भैया का नमन, अभिनंदन, वंदन, स्वागत। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते ह्यः सर्वशक्तिस्वरूपाय देव्यै भगवत्यै नमः। आदरणीय भैया से प्रार्थना, इस महान दीप यज्ञ का युग सृजता सृजन संकल्प दीप महायज्ञ का दीप प्रज्वलन करके शुभारंभ कर रहे हैं। अग्निनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुराणि विद्वान् यूयो दस्मज्जोराणमेनो भूयिष्ठां ते नमो किं देमा। सम्माननीय भैया का आदर पूर्वक आसन ग्रहण कराएं। माननीय नरेंद्र ठाकुर जी भैया को आसन ग्रहण कराएं। निवेदन कृपा करके अपना पवित्र स्थान ग्रहण करें। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के प्रतिनिधि के रूप में, श्रद्धेय डॉक्टर साहब श्रद्धेया जी के प्रतिनिधि के रूप में हम सबके बीच में सम्माननीय भैया हैं। आइए इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। बड़े दूर से भगवती गंगा के अविरल और निर्मल प्रवाह को लेकर, पवित्र धारा को लेकर उनकी वाणी का ये अमृत हम सबके बीच बरसेगा। हमारे भैया हरिद्वार से चलकर हम सबके बीच आए हैं। इस पावन धरा पर, भगवान बुद्ध की इस पवित्र दिव्य तपस्थली पर, उपदेश भूमि पर भैया का हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। जोरदार एक बार करतल ध्वनि से भैया का अभिनंदन, स्वागत, वंदन। मैं बहुत सम्मान पूर्वक आप सबकी ओर से करतल ध्वनि से भैया का आह्वान करता हूं कि वो आएं और हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय भैया। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र हमारे भावों को, हमारे प्राणों को उस चेतना के साथ जोड़ने का मंत्र है जिसको कि हम सृष्टि के कल्याण का आधार, कारण और निमित्त मानते हैं। हमारे भाव यदि माँ गायत्री के साथ जाकर के जुड़ पाते हैं तो इन शब्दों के अंदर वो चमत्कार संभव हो पाता है जो मनुष्य के जीवन को, इंसान के जीवन को और पूरे सृष्टि के, समष्टि के जीवन को बदलता चला जाता है। यदि भाव विदा हो जाएं और मात्र शब्द रह जाएं तो फिर उनके अंदर का सौंदर्य और उनके अंदर की जो चेतना है वो विदा हो जाती है। ये ऐसा ही है जैसे पेड़ों के ऊपर से फूल झड़ जाने के बाद, पत्ते झड़ जाने के बाद पतझड़ का बाग रह जाता है। ठूंठ खड़ा है
पर उसके अंदर का सौंदर्य चला गया है। वैसे ही यदि मंत्र के अंदर से भाव विदा हो जाते हैं तो वो मात्र शब्द बन करके रह जाते हैं, पर उनके अंदर की शक्ति, उनके अंदर की ऊर्जा, उनके अंदर की ऊष्मा, उनके अंदर का प्रवाह वो विदा हो जाता है। यदि उनके अंदर का भाव जागृत रहे तो जीवन में चमत्कार घटित हो पाता है। ये गायत्री का मंत्र हमें हमारे जीवन के मूल स्वरूप से जोड़ने का, आत्म तत्व में प्रतिष्ठित करने का, उस स्वरूप से परिचित कराने का मंत्र है जिससे जुड़ जाने के बाद मनुष्य का जीवन श्रेष्ठता की ओर, उच्चता की ओर, उत्कृष्टता की ओर बढ़ता चला जाता है। उन संभावनाओं को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने भीतर गहरे उतरना अनिवार्य हो जाता है। एक कथा आती है बहुत प्यारी। ऋषि हुए अष्टावक्र, उनके पिता थे कहोड़ ऋषि। एक दिन वेद मंत्रों का पाठ करने के लिए जैसे ही बैठे, वैसे ही उनके पुत्र ने, जो अभी गर्भ के अंदर थे, वहाँ से बोला कि पिताजी वेदों के अंदर ज्ञान नहीं है। बड़ा बुरा लगा कहोड़ ऋषि को कि ऐसा कौन बोल रहा है। ध्यान लगाया तो उनको अनुभव हुआ कि उनका जो पुत्र अभी पैदा नहीं हुआ है वो गर्भ के अंदर से कह रहा है कि गर्भ में वेदों के अंदर ज्ञान नहीं। उनने कहा ऐसा क्यों कहते हो? तो उनने कहा आप ये बताइए कि चंद्रमा किधर है? इशारा किया पिता ने, उधर है। बोले पर आपकी अंगुली चंद्रमा नहीं है ना, आपकी अंगुली चंद्रमा की ओर इशारा है। ऐसे ही वेद ज्ञान की ओर इशारा है। जो ज्ञान है वो तो आत्मा के अंदर प्रतिष्ठित है, तभी हम उसे आत्मज्ञान कह करके पुकारते हैं। बुरा लगा पिता को कि ये पुत्र तो अभी पैदा नहीं हुआ और ऐसी बातों को कह रहा है, तो क्रोध में उनके मुँह से श्राप निकला। उनने कहा जा तू 8 जगह से टेढ़ा होकर के पैदा हो। अष्टवक्र, अष्ट का मतलब 8, वक्र का मतलब टेढ़ा, ताकि अष्टांग योग न कर सके। और अंदर से अष्टावक्र बोले पिताजी आंगन के टेढ़ा हो जाने से आकाश टेढ़ा नहीं हो जाता है। शरीर आप टेढ़ा कर सकते हैं, पर मन को और चेतना को टेढ़ा कर पाने की सामर्थ्य किसी में है नहीं। और जो गायत्री का मंत्र है वो हमें यही याद दिलाता है कि जो जीवन का सौंदर्य है, जीवन की स्पष्टता है और जीवन की सफलता है, वो बाहर से नहीं बल्कि व्यक्ति के भीतर से निकल करके आते हैं। यदि अंदर शांति है तो व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में शांति को प्राप्त कर सकता है। और जिसका मन अशांत है, विक्षुब्ध है, बेचैन है, वो हिमालय के शिखर पे भी अपने लिए चिंता की और परेशानी के कारण ढूंढ ही लेता है। इसलिए गायत्री के इस मंत्र के माध्यम से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन उच्चता की ओर, श्रेष्ठता की ओर, शांति की ओर, समुन्नति की ओर, तृप्ति की ओर, तुष्टि की ओर और संतोष की ओर बढ़े। आज का ये दीपयज्ञ का अवसर हमारे जीवन में एक नई चेतना को धारण करने का, एक नए प्रकाश के अवतरण का माध्यम और कारण बने, ऐसी प्रार्थना माँ गायत्री से इस मंत्र के माध्यम से हम लोग करते हैं। स्थिर चित्त होकर, शांत मन होकर, अपने मन को, अपने भावों को, अपने प्राणों को बिल्कुल परमात्मा के आगे समर्पित करते हुए एक बार माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का ये अत्यंत ही पावन दिन, कार्तिक पूर्णिमा का, देव दीपावली का ये शुभ दिन, गौरवशाली और सौभाग्यशाली संयोगों को लेकर के आया दिन। और इस पावन दिन जब आज हम लोग श्रावस्ती की उस पुण्य भूमि पर उपस्थित हैं जिसने कभी कौशल राज्य के शिखर को छुआ, भगवान बुद्ध के तप को देखा, जैन तीर्थंकरों के श्रवण को अनुभव किया, जहाँ पर ज्ञान, विवेक, वैराग्य, तपस्या ये सभी जाकर शिखर पर विराजमान हुए,
जैतवन के सामीप्य में हम लोगों के इस युग सृजता समारोह के शुभ अवसर पर आज जब हम लोग उपस्थित हैं तो आज के दिन को मैं एक और गौरवशाली अध्याय की दृष्टि से देखता हूँ। आज से 1 माह पहले इस जगह की स्थिति ऐसी थी कि यहाँ पर 8-8, 10-10 फीट का पानी था और ऐसा लगा कि जब प्रकृति प्रश्नों को पूछती हुई गायत्री परिवार के युवाओं के सामने उपस्थित हुई है कि आप लोगों का साहस कितना है, आप लोगों की भावनाएं कैसी हैं, आप लोगों की परीक्षा ली जा रही है, तो ऐसे समय में इस श्रावस्ती के स्थान पर उत्तर प्रदेश के युवाओं ने प्रकृति को भी निरुत्तर कर दिया है। और इस सौभाग्यशाली स्थान पर आज जब हम लोग यहाँ उपस्थित हैं तो आज के दीप यज्ञ के इस पावन अवसर पर यहाँ मंच पर उपस्थित शांति कुंज की टोली के सभी सम्मानित सदस्यगण, गायत्री परिवार के चारों जोनों से 1900 जोनों से आए हुए गायत्री परिवार के सभी कार्यकर्तागण, यहाँ उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, आज दीप यज्ञ का ये पावन अवसर है और जो दीप यज्ञ का ये पवित्र अवसर है, महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक, अलौकिक और एक बड़ा ही गंभीर अवसर, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया है। घटनाएं छोटी होती हैं पर हमारे जीवन में क्रांति का आधार बन पाती हैं यदि उन घटनाओं का अर्थ हम लोग निकाल पाने की स्थिति में होते हैं। यहाँ हम लोग भगवान बुद्ध की धरती पर हैं। एक घटना राजकुमार सिद्धार्थ के जीवन में भी घटी। अपने घर से बाहर निकले सारथी के साथ, एक व्यक्ति को देखा, वृद्ध था, मैं भी होऊंगा क्या? एक को देखा बीमार था, मैं भी पढ़ूंगा क्या? एक शव यात्रा को निकलते देखा, मेरी भी निकलेगी क्या? बस 3 प्रश्न थे और उनने सिद्धार्थ के अंदर बुद्धत्व के प्रवेश को संभव कर दिखाया। जीवन में घटनाएं साधारण घटती पर हमारे जीवन में वो परिवर्तन ला पाने की स्थिति में होती हैं यदि उन घटनाओं के पीछे के अर्थ को हम लोग जान पाने की स्थिति में होते हैं। एक बालक था, नाम था वरदराज। वरद का अर्थ संस्कृत में होता है श्रेष्ठ, पर वरद का अर्थ होता है बैल, दोनों ही अर्थ होते हैं। और उसका नाम वरदराज इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि वो श्रेष्ठ था, नाम इसलिए पड़ा क्योंकि दिमाग बैल की तरह से था। माता पिता पसंद नहीं करते थे, जितने गुरुजन थे वो पीछे की तरफ बैठाते थे, दोस्त कोई था नहीं। हर कोई कहता था कि साहब हमारे पास मत आ, तेरे पास तो बुद्धि नहीं है। एक दिन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था, एक छोटी सी चींटी को देखा। वो चींटी अपने जितना उसका आकार था, जितना उसका भार था, उससे 12-14 गुना होना शक्कर के टुकड़े को उठाने का प्रयत्न कर रही थी। बार बार प्रयत्न करती, बार बार असफल हो जाती। 15वीं या 16वीं बार उसने पूरा प्रयत्न किया और उस शक्कर के टुकड़े को उठा लिया। वरदराज के मन में संकल्प कौंधा, यदि ये छोटी सी चींटी इस कार्य को कर पाने में सक्षम है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बस वो जो संकल्प था उसने वरदराज को संस्कृत के इतने उद्भट विद्वानों में बदला कि वो वरदराज जिसके साथ कोई बैठने को तैयार नहीं होता था, उसी की लिखी गई लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ने के लिए आज संस्कृत का व्याकरण व्यक्ति को पढ़ना पड़ता है। घटना छोटी सी थी पर उस घटना ने एक व्यक्ति के जीवन को बदल दिया। आज ऐसे ही बाहर की दृष्टि से देखें तो छोटी घटना घट रही है, हम लोग यहाँ पर मात्र दीपक को प्रज्वलित करने के लिए आए, पर वो हमारे जीवन में क्रांति कर पाती है, हमारे जीवन में सौभाग्य के नए आधार को खड़ा कर पाती है यदि इस घटना के पीछे के मर्म को हम लोग समझ पाने की स्थिति में होते हैं। आज जब हम लोग दीपक को जलाएं तो ईश्वर से प्रार्थना करें, गुरुदेव से प्रार्थना करें, भगवान महाकाल से प्रार्थना करें, माँ गायत्री से प्रार्थना करें कि बाहर के अंधेरे को दूर करने का आधार तो आपने खड़ा कर दिया, पर भीतर के अंधेरे को दूर करने के लिए आज प्रकाश को उपस्थित करके दिखाइए। हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जन्म जन्मांतरों का जो अंधेरा हमारे चित्त के ऊपर छाया है, मन के ऊपर छाया है, आत्मा को अंधेरे में जिन कर्मों ने जकड़ करके रखा हुआ है, उस बंधन से मुक्त होने का आधार आप तैयार करिए। ये प्रार्थना हम लोग दीप यज्ञ के इस पावन अवसर पर माँ गायत्री से करते हैं, भगवान महाकाल से करते हैं। आज का ये जो अवसर है और वैसे भी इस स्तर के जो अवसर आते हैं, जीवन को बदल देने के जो अवसर आते हैं, वो आते ही इस उद्देश्य के साथ हैं कि हम लोग अपने जीवन के भटकावों से, भूलों से, भ्रांतियों से मुक्त होकर उस लक्ष्य का स्मरण कर सके, उस उद्देश्य का स्मरण कर सके जिसको प्राप्त करने के बाद इस संसार में और कुछ प्राप्त करना शेष रह नहीं जाता है।
जो मनुष्य की यात्रा का अंतिम पड़ाव है, परम पड़ाव है, जिसको हम परमात्मा कह करके पुकारते हैं, ईश्वर कह करके पुकारते हैं, जिसका अंश हम में से प्रत्येक की आत्मा के अंदर विद्यमान है, उस अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने की यात्रा का जो पहला पड़ाव है वो दीप यज्ञ के माध्यम से संभव हो पाता है। जब दीप यज्ञ होता है, प्रकाश आता है, तो हमारी आत्मा में बोध का अवतरण भी होता है। भगवान बुद्ध की तपोभूमि पर हम लोग विराजमान हैं। आप सोच करके देखिए कि जिस दिन भगवान बुद्ध के मन में संकल्प आया कि मुझे बुद्धत्व को प्राप्त करना है, उस दिन से कहते हैं कि भगवान बुद्ध को 40 जन्म लेने पड़े। उस दिन से, जिस दिन मन में संकल्प आया कि अब बुद्धत्व के अलावा और किसी चीज़ को प्राप्त नहीं करूंगा, उस दिन के बाद उनको 40 जन्म लेने पड़े। ये जो मनुष्य का जीवन है वो न जाने कितनी प्रतीक्षा के बाद, भटकने के बाद, रत्ती रत्ती अपने आप से लड़ने के बाद, अपने कर्म संस्कारों के बंधन से मुक्त होने के बाद हम लोगों को नसीब हो पाता है, सौभाग्य के रूप में मिल पाता है। कहानी आती है भागवत में जड़ भरत की। एक प्रसिद्ध तपस्वी हुए, नाम था भरत। एकदम तपस्या के अंतिम मुकाम पर थे। एकदम से आंखें खुली, जंगल में तपस्या कर रहे थे तो देखा कि एक हिरण का बच्चा है, और उस हिरण के बच्चे को अभी अभी उसकी माँ ने जन्म दिया और जन्म देते देते मर गई। वो हिरण का बच्चा बिलख रहा है, मेरी माँ नहीं, कहाँ जाऊँ। उनके मन में करुणा आ गई। वही करुणा का भाव लिए उनका शरीर छूट गया। छूटा तो उनको एक और जन्म मिला हिरण की माँ के रूप में। सिर्फ उस हिरण के बच्चे को पालने के लिए उनको एक जन्म लगाना पड़ा। फिर तीसरा जन्म मिला, मनुष्य का जन्म मिला। इस बार पिछले 2 जन्मों की स्मृतियां भी थी। तो भरत ने अपने मन में सोचा कि इस बार एक ही उद्देश्य के लिए जीवन को जीऊंगा। ये जो मनुष्य के जीवन के रूप में उद्देश्य मिला है, मेरी दृष्टि से ओझल न हो जाए, ऐसा संकल्प, ऐसा प्रण उनने अपने हृदय में किया, मन में किया। इसी भाव के साथ रहते, न किसी से बातचीत करते, एक ही संकल्प, एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य, उसी का अनुसंधान करना है और कुछ नहीं करना है। नाम पड़ गया जड़ भरत। एक दिन राजा रहुगण की सवारी निकली। 4 कहार थे, 3 तो ठीक चल रहे थे, चौथा बीमार पड़ गया। राजा के साथ चल रहे सैनिकों ने देखा आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो चौथे कहार के रूप में लगे। वो जड़ भरत को पकड़ करके ले आए, कहार में लगा दिया, पालकी में ढोने के लिए। अब जब जड़ भरत चलते थे तो ये देख करके चलते थे कि जो जमीन पर छोटे छोटे जीव हैं उनके ऊपर मेरा पैर न पड़ जाए, एक नया कर्म और न कर बैठूं। संभल संभल के चलते थे। तो राजा की पालकी हिलती थी। राजा ने पूछा कि ऐसे क्यों चल रहे हो? तो पता चला कि चलने के पीछे का कारण है कि नए कर्म की संरचना नहीं करना चाहते। राजा को लगा कि ये व्यक्ति साधारण नहीं हो सकता। जड़ भरत के चरणों में गिरे और तब जड़ भरत के मुंह से जो संवाद निकला उसको हम लोग एक गीता के नाम से जानते हैं। एक गीता जड़ भरत के मुंह से भी कही गई, जो राजा रहुगण के साथ के संवाद की। तो यदि व्यक्ति एक उद्देश्य के लिए जीवन को जिए, आज का दिन आया इसलिए है कि हमारे जीवन में प्रकाश हो, तो स्मरण कर सकें कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य मिलता बड़ी मुश्किल से है और हाथ में रेत की तरह से फिसल करके चला जाता है। महर्षि गौतम बड़े प्रसिद्ध महर्षि हुए। उनके जो शिष्य थे, कोई राजा था, कोई सेनापति था, कोई मंत्री था, सब बड़े बड़े जगहों पर थे। एक शिष्य भटक गया, डाकू बन गया, बड़ा दुर्दांत। जैसे ही महर्षि गौतम को पता चला तो उनने मन ही मन सोचा कि मैं जाऊंगा उससे मिलने के लिए। गए वो उसके पास, और जैसे ही गए तो लोगों ने कहा कि आप मत जाना साहब, आप वहाँ पर जाएंगे तो वो आपको मार देगा, पहचानेगा भी नहीं। ऐसे ही कार्तिक पूर्णिमा की रात थी, जो आज की रात है, इसी रात की बात। पूर्णिमा की रात में हाथ में खड्ग लिए उनका शिष्य घूमता था, दुर्दांत डाकू हो गया था। इतनी देर में महर्षि गौतम को उसने आते देखा, पहचाना नहीं कि कौन है। उसने अपनी तलवार उठाई कि मैं इनको मारूंगा। तभी चंद्रमा की रोशनी में देखा कि तो गुरु सामने खड़े। हाथ की खड्ग, हाथ की तलवार गिर गई, पैरों में झुक गया। गुरुदेव आप क्यों आए? आँख से आंसू निकले। आप क्यों आए? यदि मैं गलती से आपका वध कर बैठता तो मैं कहाँ जाता? बोले बेटा तू मेरा वध कर बैठता उसकी मुझे इतनी चिंता नहीं थी। महर्षि गौतम बोले तू जो अपना वध करके बैठा है उसकी चिंता मुझे ज़्यादा है। तू अपने जीवन का उद्देश्य ही भूल करके बैठा है। मुझे मार देता तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती। महर्षि गौतम बोले
पर तू अपने को मार करके बैठा है, अपने जीवन के लक्ष्य को, अपने जीवन के उद्देश्य को भुला करके बैठा है। मैं तो उसी को जगाने के लिए आया। आज का दीप यज्ञ दोस्तों हमारे अंदर के आत्मा को जगाने के लिए आया है, इसी उद्देश्य के साथ आया है। क्योंकि हम भूल जाते हैं उस संभावना को जो हम लेकर के आए, भूल जाते हैं उस वचन को जो हम देकर के आए, भूल जाते हैं कि हम लोग तो प्रकाश के, पवित्रता के, प्रखरता के, परमात्मा के पुत्र हैं। इसी के लिए तो कहा गया है ईश्वर अंश जीव विनाशी। जब भगवान गीता में अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं तो गीताकार के मुंह से क्या निकलता है? दिव्य सूर्य सहस्र से, हजारों सूर्यों के बराबर प्रकाश भगवान के अंदर था, और हजारों सूर्यों का प्रकाश जिनके अंदर था उनके अंश के रूप में आप में से हर व्यक्ति जो आज यहाँ सभागृह के अंदर विद्यमान है लेकर के आया है। आप सोच के तो देखिए कि हमारे पास संभावनाएं कितनी। उपनिषद के ऋषि कहते हैं श्रृण्वन्तु विश्व अमृतस्य पुत्रा, कि अरे आप तो अमृत के पुत्र हैं। आये धामानि दिव्यानि तस्थु, जहां खड़े हो जाएंगे वहां पर दिव्यता का वर्ण होने वाला है। हम में से हर व्यक्ति परमात्मा के पुत्र के रूप में, प्रकाश के पुत्र के रूप में धरती पर आया है। यदि कोई अपने पूरे आत्मबल के साथ खड़ा हो जाए तो आसमान को हिला देने की सामर्थ्य हम में से हर व्यक्ति अपने अंदर विद्यमान रखता है। पर भूलकर व्यक्ति दीनहीन तुच्छ व्यक्ति की तरह से अपने जीवन को जीता चला जाता है, भूल जाता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। आज के दीप यज्ञ का अवसर आया इसलिए है कि हर व्यक्ति जब यहाँ से उठे तो मन में गौरव को लेकर के उठे, सौभाग्य को लेकर के उठे, ये याद करके उठे कि मनुष्य का जीवन जिस उद्देश्य के लिए मिला है उस उद्देश्य की प्राप्ति में अब हमारे द्वारा किंचित भर भी, रत्ती मात्र भी संकोच होने वाला नहीं। और यदि हमने सब कुछ पा लिया दोस्तों और अपने आप को भुला बैठे तो जो मिला वो व्यर्थ ही। सब कुछ मिल गया पर यदि व्यक्ति उस चीज को भुला बैठा जो हमारे जीवन का उद्देश्य है तो जो मिला वो किसी मूल्य का नहीं। कहानी सुनी होगी आपने कि एक व्यक्ति था, पढ़ा लिखा था, अहंकार में था, बाढ़ आई हुई थी। उसने एक नाविक से कहा कि जरा मुझको पार करा दोगे, दूसरी तरफ जाना है। हाँ करा देंगे बाबूजी, लेकर के चलते हैं। नाव में बैठ गया। थोड़ी दूर चले तो उस ज्ञानी व्यक्ति को लगा कि इस नाविक से कुछ बात की जाए। उसने कहा क्यों भैया आप फिजिक्स जानते हो? बोले नहीं बाबूजी हमने तो फिजिक्स पढ़ी नहीं कभी। बोले अरे तुम्हारी 1/4 जिंदगी बर्बाद गई, फिजिक्स नहीं जानते तो 1/4 जिंदगी बर्बाद गई। थोड़ा और आगे गई ना, केमिस्ट्री जानते हो? बोले नहीं बाबूजी केमिस्ट्री तो हमने कभी सुनी नहीं, नाम ही पहली बार सुन रहे हैं। बोले तुम्हारी आधी जिंदगी बर्बाद गई, केमिस्ट्री नहीं पढ़े तो आधी जिंदगी बर्बाद गई। थोड़ा और गई नाम आगे, उन्होंने कहा क्यों भैया मैथमेटिक्स पढ़ी है? बोले नहीं बाबूजी मैथमेटिक्स तो कभी पढ़ी नहीं। बोले अरे भैया तुम्हारी 3/4 जिंदगी बर्बाद गई। थोड़ा और आगे बढ़े, नाव हिलने लगी। नाविक ने कहा बाबूजी आपको तैरना आता है? बोले नहीं। बोले आपकी तो पूरी ही बर्बाद गई। बोले नाव तो अभी डूबने वाली है, मैं तो तैर करके बाहर चला जाऊंगा, आप कैसे अपना गुजारा करेंगे? तो हम लोगों की नाव हिलती है तो उसमें वही एक ज्ञान है जो मूल्य का है, जो व्यक्ति अपने आप को पहचान पाता है। आज का दीप यज्ञ आया इस उद्देश्य के साथ कि जब दीपक जलता है तो अंधेरा जाता है, प्रकाश आता है। और जब प्रकाश आता है तो ऐसे में व्यक्ति अपने जीवन के पथ का स्मरण कर पाता है। वो गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण में एक बड़ी प्यारी कहानी लिखी है। कहानी लिखी है कि एक राज्य था, उस राज्य का बड़ा विचित्र नियम था। नियम क्या था? वहाँ पर जैसे ही कोई राजा बनता तो उसके लिए सारे ऐश्वर्य के साधन वो लोग जुटा दिया करते थे। जो आपने इच्छा करी वो आपको मिलेगा, तुरंत मिलेगा। आपने इच्छा करी और आपको मिलेगा, अभी अगले क्षण में मिलेगा। 5 वर्ष तक तो उसको सारे ऐश्वर्य के साधन इकट्ठे करके देते थे। और जैसे ही 5 वर्ष पूरे होते, जैसे ही 5 वर्ष हुए, कार्यकाल समाप्त हुआ, घड़ी में 12 बजे, कैलेंडर में डेट बदली, वैसे ही उस व्यक्ति को उठाते थे, राजा को उठाते थे, ले जाकर के निर्जन द्वीप पे छोड़ आते थे। भूख प्यास से बेहाल, न कोई अपना, न कोई जानने वाला, न कोई पूछने वाला। वो व्यक्ति वहीं पर अपने शरीर को त्याग देता था। 5 वर्ष तक जिसने सारे भोगों को भोगा उसको अंत में कोई पूछने वाला भी नहीं होता था। एक दिन एक व्यक्ति राजा बना। बनते से ही उसके मन में तुरंत विचार आया कि यहाँ की तो बाद में देखूंगा, पहले उस जगह की देख करके आता हूँ जहाँ 5 साल के बाद जाना है। वहाँ गया, उस निर्जन द्वीप को उसने आबाद बनाना शुरू किया। पुल बनाए, सड़कें बनाई, हॉस्पिटल खुलवाए, स्कूल खुलवाए, वहाँ की व्यवस्था को बेहतर करना शुरू किया। 5 साल के बाद जब उसको छोड़ करके वहाँ जाने का वक्त आया तो वो जो जगह थी वो इसकी राजधानी से भी ज़्यादा सुंदर थी। ऐसे ही
5 से कुछ ज़्यादा वर्षों के लिए हम लोगों को ये जीवन मिला है। आज की सुख सुविधाओं के लिए व्यक्ति उस जगह को भूल जाता है जहाँ इस जीवन को प्राप्त करने के बाद, पूरा करने के बाद जाना है। दीपयज्ञ कहता है कि वहाँ की तैयारी शुरू कर ली जाए। जहाँ जाना है और जब वहाँ पर पहुँचना है तो किसी के साथ तो पहुँचता नहीं। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। वहाँ पर व्यक्ति पहुँचता तो पैदल ही, न वहाँ कोई साथी रह जाता है न सहयोगी रह जाता है। वहाँ पर हमारे कर्म ही हमारे साथी होते हैं और वो सहयोगी होते हैं। दीपयज्ञ कहता है कि उस जगह की तैयारी शुरू कर ली जाए। गुरुदेव ने कहा दीपयज्ञ का उद्देश्य मनुष्य के चित्त के अंदर प्रकाश को पैदा करना है। बातें साधारण सी, हर व्यक्ति जानता है, तब भी कर नहीं पाता क्योंकि दुनिया की दौड़ बड़ी विचित्र हो गई। कोई कहता है कि पद के पीछे दौड़ो आपको शांति मिलेगी, कोई कहता है प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ो आपको शांति मिलेगी, कोई कहता है पैसे के पीछे दौड़ो आपको शांति मिलेगी। मिलती उनमें से भी किसी को नहीं, पर छिन सारा जाता है। जो भाग रहा है मिलता तो उसे भी नहीं, पर उसके हाथ से चला सब जाता है। वो एक कहानी है गोरकी ने लिखी बड़ी प्यारी, एक गांव के किसान के बारे में। गांव में किसान था, उसने कहीं पर पढ़ा कि एक गांव है साइबेरिया में जहां पर ज़मीन मुफ्त में दे रहे हैं। मैं भी लेकर के आता हूँ, सोचा होके आता हूँ। गया वो वहाँ, गांव के प्रधान से पूछा क्यों भैया आप लोग ज़मीन मुफ्त में दे रहे हैं? बिल्कुल मुफ्त में दे रहे हैं। क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, जैसे ही सुबह का सूरज उगेगा हम आपको 4 झंडियाँ पकड़ाएंगे, आप झंडी लेकर के भागना। जितना उत्तर में भाग गए उतना भागना और पहली झंडी गाड़ना, पूरब में दूसरी गाड़ना, पश्चिम में तीसरी गाड़ना, दक्षिण की चिंता मत करो हम लोग खड़े हैं। जितनी ज़मीन आपने नाप ली वो सब आपकी है। उसने कहा बस? उन्होंने कहा फिर आज तक किसी को मिली क्यों नहीं? गांव का प्रधान बोला सुबह दौड़ो तो पता चलेगा। सुबह का सूरज उगा, 4 झंडियाँ पकड़ाई गई, उसने भागना शुरू किया। जितना भागा उतना मन का लालच बढ़ा, ये सब मेरा ही है, सब मुझे ही मिलने वाला है। उसने सोचा खाना लेकर के क्यों भाग रहा हूँ, टिफिन फेंका। पानी लेकर के क्यों भाग रहा हूँ, पानी फेंका, ज़्यादा दूर पहुँच जाऊँगा। फिर कपड़े उतारे और ज़्यादा दूर तक पहुँच जाऊँगा। 2 बजे याद आया कि झंडी गाड़नी थी तो झंडी गाड़ी। पूरब में गया दूसरी गाड़ी, पश्चिम में गया तीसरी गाड़ी। गोरकी ने लिखा है कि सूरज डूब रहा था, पैरों की जान जा रही थी, खाना खाया नहीं था, पानी पिया नहीं था, साइबेरिया की ठंड में बिना कपड़ों के भगा चला जा रहा था। वो जो अंतिम रेखा थी उससे 6 फीट पहले आकर के गिरा और बेहोश हो गया। जब आँख खुली तो देखा पूरा गांव इकट्ठा है, चंद्रमा सर पे चढ़ गया है। गांव का प्रधान ताली बजा रहा है, बोले भैया तुम तो बहुत दूर आ गए, बाकी के लोग लालच में इतना पड़े हैं कि आज तक लौटे नहीं हैं, झंडियाँ ही गाड़ रहे हैं, वहीं रह गए हो। उसको लगा कि मैं इतनी दूर तक आया तो हो सकता है कि मुझे कुछ डिस्काउंट मिल जाए। उन्होंने कहा कि साहब मैं यहाँ तक आ गया हूँ तो ये जो ज़मीन बच गई है मेरे नाखूनों के बीच में और अंतिम रेखा के बीच में, इसका आप क्या करोगे, मुझे दे दो। गांव का प्रधान बोला तुम्हारे मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसमें तुम्हारी कब्र खोदेंगे, तुमको गाड़ेंगे, इतनी ही ज़मीन तुम साथ लेकर के जाते हो। आदमी लेकर के तो ज़्यादा जाता नहीं, पर ज़िंदगी भाग दौड़ में बदल जाती है। आदमी को कुछ नया मिले न मिले, मृत्यु न भी आए तो भी थकावट इतनी आ जाती है कि ज़िंदगी में कुछ नया करने का उत्साह विदा हो जाता है। जैसे वो कस्तूरी का मृग अपने ही गले के अंदर छुपी सुगंध को ढूंढता हुआ पूरे वन वन भटकता रहता है, वैसे ही अपने अंदर भगवान है, उसको भुलाकर व्यक्ति पूरी दुनिया में भटकता रहता है। वो कबीरदास जी ने लिखा है, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग। तिल के अंदर तेल है, बाहर से नहीं दिखता, आपको निकालना पड़ता है। चकमक पत्थर के अंदर आग है, पर घिसने पर निकलती है। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। भगवान तेरे अंदर बैठा है, जाग सके तो जाग। जो नैनों में पुतली, आँख के अंदर पुतली है, बाहर से नहीं दिखाई पड़ती। जो मालिक संग माए, मालकिन जो है घर के अंदर बैठी है। मूर्ख उनको जानिए, बाहर ढूंढन जाए। बाहर किसको ढूंढ रहा है व्यक्ति? जिसको ढूंढना था वो तो हमारे भीतर ही। दीपयज्ञ याद दिलाता है कि जिसको ढूंढना है उसको ढूंढने की यात्रा हम लोग को आज से ही शुरू करनी पड़ती है। जिंदगी नहीं तो सपनों में, छलावों में, मृग तृष्णा में चली जाती है और व्यक्ति के हाथ में लगता कुछ नहीं। व्यक्ति सिर्फ पापों को, दुष्कर्मों को, उलझनों को इकट्ठा करके यहाँ से विदा हो जाता है। ये दीपयज्ञ का अवसर हमारे जीवन में 3 संकेतों को लेकर के आया। दीपक को जलाएं तो याद रखें
कि इस दीपक के अंदर जो साहस की संभावना है वो साहस हमारे भीतर आना चाहिए। न जाने कितना सारा अंधेरा हो, यहाँ से लेकर अनंत अंतरिक्ष तक का अंधेरा हो, एक दीपक जलता है तो प्रकाश करके आता है। वो गुफाएं, वो कंदराएं, वो बीहड़वन जहाँ पर न जाने कब से प्रकाश की कोई किरण नहीं पहुंची होगी, एक दीपक वहाँ पर पहुँचता है तो खरबों वर्षों के अंधकार को क्षण भर में दूर करके आता है। इधर प्रकाश आया नहीं कि अंधेरे को अपना बोरिया बिस्तर समेटने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हम लोग वही भावना अपने भीतर रखें कि हमारे भीतर, हमारे मन के अंदर वो सवेरा हो जो व्यक्ति को जन्म जन्मांतरों के लिए जगा करके जाता है। एक छोटी सी कहानी आती है भागवत में, बड़ी प्यारी। कितव नाम का व्यक्ति था। ऐसा कोई पाप नहीं जो उसने नहीं किया हो, और पाप भी ढूंढ ढूंढ करके करता था। कोई छूट गया हो तो चलो कर लेते हैं। एक दिन नशे में धुत हाथों में फूल लिए जा रहा था, एक पत्थर से टकराया और टकराने के बाद नाली के अंदर जा कर के गिर गया। जब गिरा तो बेहोश हो गया। होश आया तो देखा पूरे शरीर पे खून ही खून है, कीचड़ से लथपथ है, बदबू आ रही है। आसपास जो लोग निकल रहे हैं वो उसके ऊपर थूकते हुए जा रहे हैं, कैसा आदमी यहाँ पड़ा हुआ है। उसको अपने ऊपर बड़ी ग्लानि हुई। उसको लगा मनुष्य का जीवन मिला है, मैं कर क्या रहा हूँ। हाथ के पुष्पों की ओर देखा तो उसको लगा इनका क्या करूँ। तो वहाँ भगवान शिव का मंदिर था, गया, शिवलिंग पर अर्पित किया और भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान मनुष्य का जीवन मिला, मैंने बिल्कुल तुच्छ व्यक्ति की तरह से जिया। अब अगली बार आप मनुष्य का जीवन देना तो मुझे थोड़ी होश, समझ, बोध भी तो देना, ताकि मैं जीवन को अच्छी तरह से जी सकूं। इतना कहना था कि शरीर में से रक्त ज़्यादा बह गया था, प्राण छूट गए। ऊपर पहुंचा तो चित्रगुप्त ने बही खाता निकाला। क्यों भैया, देखें तुम्हारे कर्मों के अंदर क्या है। तो चित्रगुप्त बोले कि भाई तुमने तो बहुत पाप कर्म किए, इनके बदले में मुझे क्या मिलेगा। उसने पूछा। 2000 वर्ष का नरक मिलेगा। मैंने कोई अच्छा कर्म किया है? कितव ने पूछा। एक किया है। जब आप भगवान के सामने निर्मल हृदय से खड़े होकर के पुकार कर रहे थे तो वो कर्म बड़ा पवित्र था। आपके मुख से जो शब्द निकले वो पवित्र थे। उसके बदले में क्या मिलेगा? कितव ने पूछा। जितनी देर के लिए पलक झपकती है, निमिष बोलते हैं हम लोग, जितनी देर के लिए पलक झपकी, इतनी देर के लिए स्वर्ग का सिंहासन मिलेगा। क्या लोगे? पहले पूछा। कितव ने कहा कि भाई जिंदगी भर तो 2000 वर्ष तक तो नरक ही भोगना है, क्षण भर के लिए स्वर्ग मिल रहा है तो क्या दिक्कत है, स्वर्ग पहले ले लेते। स्वर्ग मिल गया। अब जैसे ही उसे इंद्र पद का सिंहासन मिला, वैसे ही उसके मन में भाव आया कि देखो मैंने एक अच्छा कर्म किया और मुझे क्षण भर के लिए सही पर स्वर्ग का सिंहासन मिल रहा है, एक और कर लूँ तो क्या दिक्कत है। पुष्प लिया, अक्षत लिया, जल लिया और संकल्प लिया। संकल्प लिया कि इस पद पर बैठने के साथ साथ जो जो वस्तुएं मुझे मिल रही हैं वो अच्छे लोगों को बांट दी जाएं। और इधर संकल्प लेना था कि कामधेनु गाय वशिष्ठ ऋषि के पास चली गई, उच्च श्रवा घोड़ा अगस्त ऋषि के पास चला गया, चिंतामणि गाल्व ऋषि के पास चली गई। सब ऋषियों में, देव पुरुषों में, अच्छे लोगों में बट गई। दान का क्या होता है? दान का सिद्धांत है कि आप जिसको देते हैं उसके कर्म में भागीदार बन जाते हैं। कोई आतंकवादियों को बंदूकें ले जाके दे दे और कहे हमने तो दान दिया, तो दान नहीं दिया, अब तो आपको अपराध में भागीदार हो गए आप। अब आपको उनकी सजा के साथ सजा काटनी पड़ेगी। वैसे ही अच्छे लोगों को दिया तो वो शुभ कर्म लौट करके आया, सारे सप्त ऋषियों का पुण्य लौट करके आ गया। चित्रगुप्त ने बही खाता देखा और कहा 2000 वर्ष का जो नरक था वो शून्य हो गया, अब इस व्यक्ति को जन्म देना पड़ेगा। प्रहलाद के पुत्र विरोचन के रूप में उनको जन्म मिला। अब आप सोच करके देखिए, क्षण भर के लिए बोध आया तो व्यक्ति प्रहलाद के पुत्र के रूप में पैदा हुआ। किसी के पूरे जीवन में बोध आ जाए तो वो कहाँ जाकर के प्रतिष्ठित होगा। हम दीप यज्ञ में प्रार्थना यही करते हैं कि हमारा पूरा जीवन होश का जीवन, जागरूकता का जीवन, चैतन्यता का जीवन बन जाए। ऐसा प्रकाश हो जिसके आगे दुनिया का कोई अंधेरा टिक न पाए। एक कहानी आती है बड़ी प्यारी। रोहिणी नाम का एक चोर था, यही इसी स्थान के पास की है। भगवान महावीर के समय में हुआ और वो बड़ा नटवर लाल की तरह का चोर था। बता करके चोरी करता था, यहाँ चोरी करूँगा, और वहाँ पर जब लोग पहुँचते थे तो कुछ मिलता नहीं था, चोरी भी कर लेता था। एक दिन उसके दोस्तों ने कहा कि भैया जो तुम्हारा मन आए वो करो, पर एक काम मत करना। क्या नहीं करना?
ये मत करना कि भगवान महावीर का प्रवचन सुन लेना। बोले वो मत सुनना, जीवन बदल जाएगा। उसने कहा ठीक, छोटी सी बात है, क्यों नहीं करूँगा। एक दिन गलती से चोरी करते करते उस पंडाल में घुस गया जहाँ भगवान महावीर प्रवचन दे रहे थे। भगवान महावीर उस समय में बोल रहे थे कि स्वर्ग के जो निवासी होते हैं वो जमीन से 4 अंगुल ऊपर चलते हैं और उनकी छाया नहीं पड़ती। कोई विशेष ज्ञान की बात नहीं है, इतनी सी बात है। कोई तप का सूत्र, साधना का, अध्यात्म का सूत्र नहीं, इतनी सी बात थी। इतनी बात कान के अंदर गई, तभी उसको होश आया कि अरे तो भगवान महावीर का प्रवचन पंडाल है। कान में उंगली डाली, वहाँ से बाहर भागा, दोबारा कोई दूसरा प्रश्न मेरे दिमाग में ना आ जाए। बाहर गया, 3 महीने के बाद पकड़ा गया। राजा ने मंत्री से पूछा क्यों, इसने जुर्म कबूले कि नहीं। बोले नहीं साहब, नहीं कबूले। राजा बोले कोई तरीका निकालो। तो मंत्री ने कहा एक तरीका है, आप अनुमति दें तो हम लोग करें। बोले हाँ। मंत्री ने औषधि दी और उसको बेहोश कर दिया। अब जब होश आया तो उन लोगों ने स्वर्ग का वातावरण रचा। होश में आते से ही रोहिणी ने पूछा मैं कहाँ हूँ, तो वहाँ पे सारे अभिनय करने वाले लोग बैठे थे, मंत्री भी बैठे थे। मंत्री बोले तुम स्वर्ग में आ गए हो, ये स्वर्ग है, मैं चित्रगुप्त हूँ। और बोले यहाँ पर तुम्हारे कर्मों का हिसाब किया जा रहा है। बोले यदि तुम स्वयं अपने दुष्कर्म कबूल लोगे तो तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा, हम तुम्हें स्वर्ग में सीधे रख लेंगे, तुम्हें कोई नरक भुगतना नहीं पड़ेगा। अब वो बोलने ही वाला था अपने कर्म। इतनी देर में उसके मन में आया कि अरे भगवान महावीर ने एक बात कही थी, स्वर्ग के निवासी जमीन से 4 अंगुल ऊपर चलते हैं, छाया पड़ती नहीं। उसने मंत्री जो चित्रगुप्त बने हुए थे उनसे कहा क्यों साहब आप स्वर्ग में हैं, आप चित्रगुप्त हैं। बोले हाँ, जरा खड़े होके दिखाएंगे। अब जैसे ही वो खड़े हुए तो उनको समझ में आया रहे तो जमीन पे खड़े हैं, छाया भी नहीं पड़ रही। वो वहाँ से भागा, और जब भागा तो उसके मन में आया कि देखो एक पंक्ति मेरे कान में गई, उसने आज मेरे जीवन को बचाया। यदि मैंने पूरा ही सुन लिया होता तो मैं कहाँ गया होता। वहाँ से निकला और भिक्षु बना। आज हम लोग सोच करके देखें कि गुरुदेव की किसी एक पंक्ति ने हमारे जीवन को बदला। कोई एक सद्वाक्य हमारे कान में गया होगा तो आज हम लोग यहाँ आकर के बैठे। जो बच्चे बैठे हैं उनके दादा दादी, नाना नानी के कभी पीठ पर गुरुदेव का प्रेम का हाथ लगा होगा, तो पूरा परिवार यहाँ पर बैठा है। ऐसे कितने लोग होंगे जिनके जीवन में क्षण भर के लिए गुरुदेव का आगमन हुआ और जो क्षण भर का आगमन था वो उनके जीवन को बदल करके गया। उसके कारण आज हम लोग यहाँ आकर के बैठे हैं। यदि गुरुदेव की सारी बातें हमने आत्मसात कर ली होती तो हम लोग किस शिखर पर जाकर के प्रतिष्ठित हुए होते। हम लोग प्रार्थना करें कि वो सारी बातें हमारे जीवन को बदल करके जाएं, उनका एक एक सूत्र हमारे जीवन में, व्यक्तित्व में आत्मसात हो जाए। दीप यज्ञ हमें बताता है कि वो साहस, वो संभावना के शिखर को छूने का भाव हमारे भीतर में आए। और जो अंतिम बात दीपक हमें बताता है वो ये कहता है कि यदि प्रकाश लाना हो तो किसी को बत्ती बनना पड़ता है, किसी न किसी को अपने आप को तिल तिल करके जलाना पड़ता है। कहीं से परिष्कार की यात्रा शुरू होती है, वो दूसरे के घर में प्रकाश को पहुंचा के आती है। मेरे घर में अंधेरा है तो मैं दूसरे के घर में रोशनी नहीं पहुंचा सकता हूँ। मैं दूसरे के घर में रोशनी तभी पहुंचा सकता हूँ जब मेरे भी घर के अंदर उजाला हो। हम दूसरे को उजाला दे पाने की स्थिति में होते हैं तो वो प्रकाश हमारे पास भी होता है। ये दुनिया मात्र उन लोगों की वजह से बुरी नहीं है दोस्तों, जो लोग बुरे हैं उनकी वजह से भी बुरी है। जो लोग अच्छे हैं पर सब कुछ देखकर हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहते हैं कि हमारी जिम्मेवारी नहीं। ये समय उन लोगों को जगाने का है। जो दीप यज्ञ का अवसर है वो यही याद दिलाने के लिए आता है कि आज जब यहाँ श्रावस्ती की भूमि पर 15 से 20 हज़ार के करीब युवा विद्यमान है, गायत्री परिवार का भविष्य, भारत का भविष्य, इस युग का भविष्य यहाँ पर उपस्थित है, तो संकल्प हम लोग लें कि चाहे जिंदगी में कितनी तकलीफ आए, कितना कष्ट आए, पर उस पथ को नहीं छोड़ेंगे जिस पथ को हम लोग आज अपना करके जा रहे हैं। यदि व्यक्ति उस संकल्प को लेकर के खड़ा होता है तो एक को देख करके 10 खड़े होते हैं, 10 को देख करके 100 खड़े होते हैं, 100 को देख करके 1000 खड़े होते हैं, 1000 को देख करके 10,000 खड़े होते हैं, 10,000 को खड़े होकर 1 लाख खड़े होते हैं, और 1 लाख को देख करके पूरा युग उनके पीछे जा करके खड़ा होता है। व्यक्ति दुनिया को बदल पाने की सामर्थ्य रख पाता है यदि एक व्यक्ति के हृदय में कहीं पर भाव आता है कि बस बहुत हो गया, इस अनीति को हम लोग स्वीकार करने वाले नहीं। अंधेरा आता है तो कुछ के हृदय को आक्रांत करके जाता है, पर कुछ के हृदय को झकझोर करके भी जाता है कि आपको आज के समय को बदलने के लिए
जागृत होने की आवश्यकता है। राजा सगर के पुत्रों को श्राप लगता है तो परिवार में संताप का वातावरण बनता है, पर उसी के कारण उनके परिवार में भगीरथ भी जन्म लेते हैं, जिनके संकल्प के आगे माँ गंगा को धरती पर अवतरण के लिए बाध्य होना पड़ता है। यदि अंधेरा आता है तो कुछ को तो डरा के जाता है, पर कुछ को जगा करके जाता है। और हम लोग प्रार्थना करेंगे कि आज जब अंधेरा वातावरण के अंदर विद्यमान है तो और लोग भले से डरें, पर हमारे भीतर का युवा जागे, हमारे भीतर का प्रकाश जागे। तूफान आता है तो मोमबत्तियां बुझ जाती हैं, पर मशालें धू धू करके जलते हैं। ये समय मशालों के जलने का है, ये समय मशालों के जागृत होने का है। हर व्यक्ति से मैं प्रार्थना करूंगा जो दीप यज्ञ के इस पावन अवसर पर यहाँ विद्यमान है, उठे तो मन में संकल्प लेकर के उठे, ये भाव लेकर के उठे कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर इस पथ से न हमें पीछे हटना है, न तनिक भी डगमगाना है और न कहीं पर भी रुकना है। भगवान करे कि आप लोग उन ऊंचाइयों को प्राप्त करें कि आपकी ऊंचाई के आगे हिमालय बौने पड़ जाएं, समंदर छोटे पड़ जाएं और दुनिया की जितनी भी ऊंचाइयां हैं वो सब छोटी होकर के रह जाएं। जितने दुखी हैं उनका हम लोग सहारा बन सकें, जितने भटक गए हैं उनके लिए इशारा बन सकें, और जहाँ जहाँ पर अंधेरा है उन जगहों के लिए हम लोग सवेरा बन सकें। ये प्रार्थना हम लोग लेकर के जाएं, ये संकल्प लेकर के जाएं, ये भावना लेकर के जाएं। ऐसी प्रार्थना हम लोग गुरुदेव से करते हैं। इतनी कष्ट भरी परिस्थितियों में इतनी देर तक इन बातों को आपने बहुत धैर्य के साथ, शांति के साथ सुना, उसके लिए आप सबको बहुत सारा धन्यवाद, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और एक बार मैं ये चाहूँगा कि जो इस कार्यक्रम के असली हीरो हैं, जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को इतनी कठिन परिस्थितियों में संभव कर दिखाया, यहाँ की युवा टीम, उत्तर प्रदेश की युवा टीम, उसके लिए हर व्यक्ति के मन से, हृदय से शुभकामनाएं निकले और हाथों से उनके लिए एक जबरदस्त करतल ध्वनि निकले। इस भाव के साथ निकले कि जो निनाद यहाँ पर गूंजा है, जो निनाद यहाँ पर गूंजा है, उसकी आवाज़ अंतरिक्ष के दूसरे कोने तक जाए। हमारे अपने भाई बहन जिनने इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में इस कार्यक्रम को असंभव से संभव कर दिखाया, उनके लिए हम सब की ओर से हृदय से बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी मंगल कामनाएं। बहुत सारा प्रणाम। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।